बहुत ही करीब है, 2 दिन के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मुहर्रम में तो लोग अपने अपने खुशियों मनाते होंगे और अपने अपने जगहों पर लोग नाच गाना यानी कि ढोल ताशा बाजा जो होता है ये चीजों का एहतमाम ज्यादा करते हैं। और इनके मोहल्ले में डीजे भी चलती है। तो क्या मुहर्रम के महीने में हमें ये चीजें करने का इस्लाम हुक्म देता है? क्या शरीयत ने मुसलमानों को ढोल बाजा बजाने का हुक्म दिया है? असल में मुहर्रम मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देती है और मुहर्रम मुसलमानों के लिए क्या महीने लेकर के आती है और क्या बरकत लेकर के आती है और मुहर्रम का महीना हमें क्या समझाते हैं? मुहर्रम दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं कि उस जगह पे मातम मनाई जाती है और मुहर्रम के महीने कुछ जगह पे ऐसे हैं कि उसमें खुशियां भी मनाई जाती है। पर मुहर्रम के महीना हम मुसलमानों के लिए क्या सच में खुशियां का महीना है, क्या खुशी का महीना है या फिर गम का महीना है? अगर मुसलमान के लिए मुहर्रम गम का महीना है या खुशी का महीना है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज की इस नए टॉपिक को हम इस्लामिक वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। मुहर्रम के हवाले से मुहर्रम हमें क्या पैगाम देती है। तो देखिए मुहर्रम में हम लोग नाच गाजा बाजा ये सब जो चीजें होती है मोहल्ले में डीजे निकलता है और उसमें मातम भी बहुत सारे लोग जो होते हैं मातम भी मनाते हैं। तो क्या मातम मनाना इस्लाम में जायज है? क्या ढोल बाजा ताशा ये सब करना इस्लाम में जायज है? मुहर्रम का महीना खुशियों का महीना नहीं, लेकिन अगर मुहर्रम का महीना खुशी का महीना नहीं है तो मुहर्रम का महीना गम का भी महीना नहीं। अब जब गम और खुशी का नहीं है तो ये महीना है किस चीज का? तो मुहर्रम का जो माह मुहर्रम है, मुहर्रम के महीने में दरअसल हम सबको इबादत की जरूरत होती है, नमाज की जरूरत होती है, मगफिरत की जरूरत होती है, दुआ की जरूरत होती है, अल्लाह से रोजा अल्लाह और इसमें रोजा रखने की भी जरूरत होती है। और इस मुहर्रम में जो टूट कर इबादत करता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से जो बंदा दुआ करता है इस माह मुहर्रम में सच्चे दिल से तौबा करार करके इस्तगफार करके तो अल्लाह ताला माह मुहर्रम में उसको दुआ को कबूल करती है। और जो लोग आशूरा के दिन रोजा रखते हैं इंशाअल्लाह उसके पिछले 100 गुनाहों को माफ कर दिए जाते हैं। माह मुहर्रम ये चीज हमें पैगाम देती है कि हम हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के गम में नहीं, उनकी ये चीजें समझ जाएं जैसे कि हम लोग कोई बीच आ चुके हैं और उनके लिए हमें कुछ करनी। तो हम क्या करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत अपने लिए भी करेंगे और कुल मोमिन उम्मत के लिए भी करेंगे। ये चीजें हैं। मुहर्रम एक ईमान का पैगाम है। उन्होंने अपना आप को खत्म कर लिया लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया और अपने सर को काफिरों के आगे झुकने लगे। तो मुसलमान को अपने ईमान कोशिश करें ढोल बाजा ताशा गाजा ना करके अपने ईमान को पक्का रखने की कोशिश किया करें और अपने ईमान की दौलत पे गर्व किया करें कि हम मुसलमान हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला के हम सब बंदे। तो मुसलमानों को मुहर्रम के दिन में जो 10वें यानी कि आशूरा के दिन लोग बाजारों में ढोल बाजा मसीहा चलता है, डीजे निकलता है और रोजा जो नौजवान जो मेरे भाई लोग हैं उन लोग रोजा नहीं रखते हैं। तो इसमें आपकी क्या कबूलियत होगी? आप नौजवान हैं, आप बाजार में अगर आप अशूरा के दिन अपनी गुनाहों की माफी तलब अल्लाह से जरूर करें और रोजा रखने का भी पाबंद जरूर करें। देखिए मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रही हूँ, आप बिल्कुल भी मेरी इस बात को अपने दिल पे बिल्कुल भी ना लेंगे मेरे भाई लोग या फिर मेरे जितने भी देखने वाले हैं, क्योंकि मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ जो हमें साल में एक मर्तबा हमें नसीब होती है। तो हम साल में जब हमें एक मर्तबा नसीब होती है तो हम या अली या हुसैन कहने से हमें क्या हो? हुसैन को सजदे में सर कटा लिए लेकिन या अली या हुसैन कहने से क्या होगा? हम या अली और या हुसैन के लिए कुछ करें तब तो कुछ होगा। हम करें तब तो कुछ होगा ना। हम कुछ करते नहीं है और या अली या हुसैन महफिल में हमको चिल्लाने से क्या इमाम अली हमारे हो जाएंगे या हुसैन हमारे हो जाएंगे?
یا ہم اپنے علی یا حسین کے محبت میں نعرہ لگاتے ہیں یا علی یا حسین نہیں لگا. یہ اس کو محبت بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ محبت ہے ہی نہیں. محبت وہ چیز ہے جن کی یاد میں ہم سجدہ کریں, نماز قائم کریں, ان کی حکم پر چلنے کا اپنے اندر جذبہ رکھیں, ان کی ہر ایک چیز کو فالو کریں, تب اس میں ہم ایک سچے اور اچھے اور ایماندار مسلمان ہوں گے. آج کے دور میں ایسا بہت کم گھروں میں دیکھنے کو ملے, لیکن اسلام ہمیں یہ چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی. آپ کے گھر میں کوئی مر جائے اور آپ اپنے گھر میں کیسے ماتم مناتے, تو اس طریقہ سے کیا آپ اپنے گھر میں جب کوئی میت ہوگی تو کیا آپ اس طریقہ سے ڈھول باجا ڈی جے بجائیں گے؟ نہیں بجائیں. آپ بالکل بھی ڈھول باجا ڈی جے نہیں بجائیں گے, کیونکہ آپ کے گھر میں میت ہوئی ہے اور آپ کو اس کی افسوس ہے, اور آپ کو اس انسان کا جانے کا غم بھی ہے. کہیں نہ کہیں وہ آپ کے پیارے تھے, آپ کے چاہنے والے تھے, آپ ان کے چاہنے والے تھے. تو جو امام حضرت امام حسین جو تھے, ہم سب اپنے امت کے لیے, نانا کے امت کے لیے انہوں نے اتنا جذبہ دکھایا, اور اپنے نانا کی امت کے لیے انہوں نے جو سر کو کٹا لیا. تو اس سے ہمیں پیغام یہ چیز ملا, ایمان کا نام ہی مسلمان. حکم پہ چلیے, حکومت آپ کو سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ چیزیں پیغام دے رہی ہوں. آپ کو جو اچھا وہ کرنے کی میں اجازت تو نہیں دوں گی, اور یہ کیا صحیح ہے آپ سب اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ, تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن میں بہرحال اتنا آپ سے درخواست کرتی ہوں, گزارش کرتی ہوں, ایک مسلم بہن ہونے کے, آپ کی بہن ہونے کے ناطے, یہ نماز کو فالو کریں, اور جو رسول اللہ کا سنت ہے اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہم اس سے بھول جاتے ہیں, لیکن نبی کا نام سنتے ہی ہم بھول جاتے ہیں. ایسا نبی کے حکم میں بھی پھر ہمیں قائم ہونا چاہیے. نبی کے نام پہ جھکنے سے ہم نبی والے تو نہیں کہلائیں. نبی کے حکم کو فالو کرنے والے ہمارے اندر جذبہ ہونی چاہیے. تو میرا پیغام یہ آپ سبھی سے تھا کہ مسلمان محرم کے ٹائم میں ڈھول باجا ناچ گانا جو کرتا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ چیزیں آپ لوگ بالکل نہیں کریں. جو اسلام میں ہمیں دین حاصل تعلیم ملی ہے, اس اسلام کو ہم صحیح بات فالو کریں, اور ہمارا مذہب, ہمارا دین کیا کہتا ہے ہم اس کو فالو کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ سے یہی گزارش کروں گی. باقی کا اگر آپ لوگوں کو ذرا سا ہی پسند آیا تو لائک ضرور سے کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.